हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। आज हम सीखेंगे लेंस के बारे में। तो लेंस भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले देखेंगे हम कॉनकेव लेंस के बारे में। हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, इसमें भी वही होता है। इसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस हमें मेन फोकस समझना है साइन कन्वेंशन में। तो देखो इस पर लाइट आती है, लाइट आई, ठीक, क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, इसमें जो लाइट रेज आती है वो डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे हमने देखा लाइन तो एक्चुअल मीट नहीं, ऐसे गई, एक्चुअल लाइन मीट नहीं हो रही है। अगर मान लो ये लाइन इधर आती और ये वाली इधर आती, तो यहाँ कहीं वर्चुअली ये मीट हो रही थी। रियल में तो मीट नहीं हो रही, वर्चुअली मीट हो रही है। इसका मतलब इसका जो फोकस होगा वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल फोकस होगा। फोकस कैसा होगा, वर्चुअल, और इसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी फिर। तो हमने साइन कन्वेंशन में बताया था जो भी चीज़ें लेफ्ट में बनेगी, लेफ्ट में तो नेगेटिव होंगी, राइट में बनने वाली चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो लेफ्ट में बन रही है, इसका मतलब v की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। v की वैल्यू नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ भी इधर ही बन रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। बच्चे u की वैल्यू, u हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो u की वैल्यू नेगेटिव ही होगी, ठीक है। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। लाइट आई, डाइवर्ज हो गई और इधर वर्चुअली मीट हो रही, तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। v की वैल्यू नेगेटिव होगी, u हमेशा नेगेटिव होता ही है, और f भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इसमें देखा साइन कन्वेंशन में u नेगेटिव, v नेगेटिव और f भी नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को I से भी डिनोट करते हैं, M से भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज जो हमारी होगी वो पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव लेते ही हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन होगा ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस देखा था, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इसमें लाइट रे आई, मीट हो गई, लाइट रे आई, और तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो क्या होंगी, वो मीट होंगी, यहाँ पे मीट होगी। ये जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि कई सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, इसलिए इस कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए इसका नाम होगा कन्वर्जिंग लेंस। इसमें जब हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन में u v, देखो u तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ द लेंस या फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है, तो u नेगेटिव हो गया। अब बात आएगी v की, तो जहाँ पे देखो लाइट रेज आके मीट होती है, इमेज वही बनती है, तो इमेज कहाँ बन रही है, पॉजिटिव साइड की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। v पॉजिटिव तो फोकल लेंथ भी कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव। तो तीन बातें हमने देखा, u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे बात आएगी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है, इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है, हाईली डिमिनिश भी होती है, डिमिनिश भी होती है और मैग्नीफाइड भी होती है। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ हो जाएगी नेगेटिव, तो मैग्नीफिकेशन हमारा आ जाएगा -HI/HO। इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन होगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, वहाँ मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। अब हमने दो लेंस देखा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। एक बार दोनों साइन कन्वेंशन को रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। कॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसमें देखो u की वैल्यू नेगेटिव, इसमें भी u की वैल्यू नेगेटिव, u दोनों में नेगेटिव होगा। इसमें देखो v, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में आगे बन रही थी इमेजेस, ये था कॉनकेव लेंस, इमेज कहाँ आगे बनी थी? लेफ्ट साइड में, इस वजह से v भी नेगेटिव, और v नेगेटिव तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव, पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे भी हमने देखा v कैसा आया? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसा आया? ये भी पॉजिटिव। और मैग्नीफिकेशन कैसा आया? नेगेटिव। अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, मतलब पहला न्यूमेरिकल। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस। तो हम जानते हैं जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है? सभी को ये बात पता है, जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी इमेज बनती है हमेशा लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में होने की वजह से v की वैल्यू हमने कैसे ली थी? नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव होता ही है। और फोकल लेंथ हमारा कैसा हो जाएगा? क्योंकि जो v होगा वही फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फोकल लेंथ दी हुई है 15, यानी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है -30 सेंटीमीटर। कह रहा है पोजीशन बता दो, बस कि जो इमेज होगी उसकी पोजीशन कहाँ होगी। तो हम सभी जानते हैं जो इसकी कॉनकेव लेंस में v की जो पोजीशन होती है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होती है, यानी टुवर्ड्स द मिरर। देखो हमने ये नहीं बताया कि कोई चीज़ अगर मिरर की तरफ आ रही है, मान लो ये मिरर बनाया, अगर कोई लाइट मिरर की तरफ आ रही है तो साइन पॉजिटिव, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कोई लाइन अगर मान लो कोई चीज़ मिरर की तरफ आ रही है, तरफ इधर की तरफ, तो पॉजिटिव होगी, और कोई चीज़ अगर दूर जा रही है तो नेगेटिव, इससे हो जाती कंफ्यूजन। तो सीधे हमने समझा दिया कि ऐसा ऐसा करना। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है v। तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। जो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस। तो 1 यानी -15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यानी -30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू -1/30 इज इक्वल टू 1/, इसका एलसीएम 30, एलसीएम 30, -2 -1 इज इक्वल टू 1/v, यानी -3/30 इज इक्वल टू 1/v। कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस से कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं रियल और इन्वर्टेड तो नहीं बन गई, क्योंकि हम इस माइनस से नेचर, हमें इसका नेचर पहले पता होना चाहिए, फिर हम मैग्नीट्यूड को बता पाएंगे। ठीक है, तो देखो v, देखो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब ये हुआ जो इमेज हमारी बनेगी टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है,
तो जो नेचर ऑफ इमेज होगा क्या होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, ये नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा। और जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर की हमारी इमेज बनेगी। देखते हैं अगला ग्राफ। An object is placed at a focus of concave lens of focal length 30 सेंटीमीटर। अभी हमने देखा जो फोकल लेंथ होता है कॉन्केव लेंस का वो नेगेटिव होता है, यानी f इज इक्वल टू जाएगा माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इसमें u की वैल्यू गिवन नहीं है, एक बार देखो, जब भी कोई चीज फोकस पे रखी होगी, यानी लेंस पे, कॉन्केव लेंस में जब भी फोकल लेंथ पे रखी होगी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी फोकल लेंथ ही के बराबर होगी, यानी u इज इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 30। तो यहाँ से तुम्हें v की वैल्यू निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1/f यानी माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस u माइनस 30 प्लस हो जाएगा माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। यहाँ पे आ जाएंगे माइनस 1/30 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v 30 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 15, यानी v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 सेंटीमीटर। पोजीशन हम जानते ही हैं, फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी v इज इक्वल टू कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनती है वो फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है, यही इसकी पोजीशन होगी, यही इसकी साइज होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।